चलिए शुरू करेंगे। जीवम जीवम दब्बम जिणवर वसिहेण जेणणीतिष्ठम् देविंद विंद वंदम वंदे तं सर्वदा शिरसा। डोर क्लोज करो बेटा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ गाथा नंबर 36, जहां पर ने निर्जरा तत्व की चर्चा इस गाथा नंबर 36 में हुई। इसमें अपनी चर्चा आई भाव निर्जरा, द्रव्य निर्जरा। और द्रव्य निर्जरा दो प्रकार की, सविपाक और अविपाक, है ना, इस तरह से। और ये वीतराग सम्यक दृष्टि और सराग सम्यक दृष्टि की भी चर्चा आई। जी। अब इस बात को हम लोग गुरुदेव श्री के प्रवचन के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। गाथा 36 पर गुरुदेव श्री के प्रवचन। देखो, यहाँ 9 तत्वों में से निर्जरा तत्व की बात कहते हैं। स्वभाव के अवलंबन से पर्याय में होने वाली शुद्धता की वृद्धि। देखो, निर्जरा की बात चल रही है, पहली ही बात कितनी गजब की कही है। क्या कह रहे हैं? स्वभाव के अवलंबन से। स्वभाव के अवलंबन बिना किसकी निर्जरा? एक बात। हाँ जी। दूसरी बात, शुद्धता हो तब तो शुद्धता की वृद्धि हो। हाँ जी। जब शुद्धता ही नहीं तो वृद्धि की बात किधर से आई? है ना, ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है। क्या कह रहे हैं? स्वभाव के अवलंबन से पर्याय में होने वाली शुद्धता की वृद्धि और अशुद्धता के व्यय को भाव निर्जरा कहते हैं। देखो, जिनको तत्व ज्ञान नहीं है ना, तो वे तो ऐसे समझते कि पाप परिणाम अशुद्धता है और शुभ परिणाम शुद्धता है। तो पाप का व्यय, अशुद्धता पाप का व्यय और शुभ भाव होना, भैया ये निर्जरा नहीं है, ये बंद ही है ना, ऐसा। और जहां अशुद्धता की बात आए तो 99% लोगों को अभी भी अशुद्धता के नाम पर अशुभ भाव ही ख्याल में आते। मिथ्या तो सबसे बड़ा अशुभ परिणाम है। सबसे बड़ा अशुद्ध परिणाम तो मिथ्या तो है। जैसा से कहते हैं ना, भैया परिणाम सुधारो, परिणाम सुधारो। और इधर से ये वाली बात आती है कि परिणाम सुधार सकते नहीं, है ना। तो तो लोग ऐसा समझते परिणाम सुधारो मतलब क्रोध आदि न हो और दया क्षमा के भाव हो, ये परिणाम सुधरना है। इतना ही परिणाम सुधरना है। अशुद्ध भोजन नहीं करो, शुद्ध भोजन करो, परिणाम सुधर गए। यहाँ कहते हैं कि मिथ्यात्व के अभाव के बिना कोई परिणाम सुधरते ही नहीं है। सबसे बड़ा बिगड़ा परिणाम तो यही है कि मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं, मैं पर का करता हूं, मुझे पर द्रव्यों से सुख दुख होता है, पर पदार्थ मेरे लिए इष्ट अनिष्ट होते हैं। यही सबसे बड़ा परिणाम है मिथ्यात्व का। ये विश्व की सबसे बड़ी अशुद्धता है और इस अशुद्धता को कोई समझता नहीं। समझ आई बात? हम महाभाग्यशाली हैं कि ये वाली बात हमको पकड़ में आ गई। ऐसा।
जैसे अभी स्वाध्याय कर रहे थे, अकार कारणत्व शक्ति, सुबह शक्तियों की चर्चा चल रही है ना। अगली शक्ति आ रही है अकार्य अकारणत्व शक्ति। आत्मा में ऐसी शक्ति है कि आत्मा न तो किसी का कारण है और न ही किसी का कार्य है ना। तो जब तक अपने को वो ज्ञान स्वरूप ही न समझे, तो ये शक्तियों का स्वरूप भी ख्याल में आना बहुत दुर्लभ है। मैं किसी का कारण नहीं, मैंने रोटी नहीं बनाई, मैंने धन नहीं कमाया, मैंने बच्चों को नहीं पाला, मैंने उन्हें बड़ा नहीं किया, अभी मैं नहीं बोल रहा, अभी मैंने जिनवाणी नहीं खोली, जिनवाणी अपने आप खुल गई, ये जूम मीटिंग अपने आप लग गई। बोलो, ये जूम मीटिंग अपने आप लग गई बिना मोबाइल खोले। हमने नहीं खोला तो किसने खोला? यही मान्यता समझ है आ रही है? दीदी। कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं तो अच्छा भाव तो है। अच्छा भाव तो हुआ था, हमको भाव तो हुआ ना स्वाध्याय करने का, हमको भाव तो हुआ ना मोबाइल खोलने का। क्या ये मोबाइल अपने आप खुल गया? क्या ये जिनवाणी के पेज अपने आप पलट गए? बोलो। आत्मा में अकार्य अकारणत्व नाम की शक्ति है। भले जिनवाणी के पेज पलटने का भाव उत्पन्न हुआ है, पर भाव से पन्ना नहीं पलटा है। भले हुआ हो, अत्यंत अभाव की दीवार है। ये खुलती हुई जिनवाणी का ज्ञाता है। विश्व में बहुत सारे कार्य स्वयं से हो रहे हैं। किस किस का करता है बोलो? जो अपने सामने होता हुआ सा दिख रहा है तो करता बनता है, और नहीं हो पाए तो हमने कहा किया, हमने कहा किया, तुमने किया, उनने किया, ऐसे किया, खराब किया, सही किया, अच्छा किया। वो दर्पण से पूछो कि दर्पण ने क्या क्या किया। वो आंख से पूछो, आंख ने क्या क्या किया। बोलो। ऐसे अकार्य अकारणत्व नाम की शक्ति, ऐसे स्वरूप पता होने पर ये मिथ्यात्व नामक अशुद्धता का व्यय है ना, और रत्नत्र रूपी शुद्धता प्रकट होना, ये भाव निर्जरा है। मिथ्यात्व सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी अशुद्धता है। जिनागम में इसको सप्त व्यसनादि से भी बड़ा पाप कहा है मिथ्यात्व को। बोलो। सप्त व्यसन से भी बड़ा पाप, ऐसा। तो भाव निर्जरा की बात चल रही है, जो स्वभाव के अवलंबन से होती है। पर्याय में होने वाली शुद्धता और शुद्धता की वृद्धि, शुद्धता उत्पन्न होना भाव संवर, और शुद्धता की वृद्धि होना भाव निर्जरा, ऐसा। ठीक है। बहुत सुंदर दीदी, बहुत खूब। आप पढ़ोगे निधि जी? यार मेरा मन है आप लोग पढ़ो थोड़ा। जी, सेकंड पैराग्राफ दीदी। हाँ, एक एक दो दो पैराग्राफ सब लोग पढ़े। पढ़िए। प्रत्येक पढ़ आत्मा रहे, के पढ़ो। आत्मा के जिस भाव से यथा समय अथवा तप द्वारा फल देकर कर्म पुद्गल नष्ट होते हैं, उसे निजरा भाव निजरा जानना, तथा कर्म पुद्गल को नष्ट होना, उसे निजरा द्रव्य निजरा जानना। इस प्रकार निजरा दो प्रकार की है। जिन आत्म परिणाम रूप भावों से कर्म पुद्गल नष्ट होते हैं, वह भाव निजरा है। और यथाकाल अर्थात काल लब्धि रूप काल में कर्मों का नष्ट होना, यह सभी का द्रव्य निजरा है। तथा तब द्वारा कर्म पुद्गलों का नाश होना,
वह अविपाक निजरा है। ठीक है, इतनी बात तो अपनी क्लियर है, इसमें भी इससे समझाने की कोई बात नहीं है। चलो आगे। आत्मा के परिणाम से शुद्ध भाव से कर्म पुद्गलों का नाश होता है। कर्म आत्मा को फल नहीं देता। कर्म सत्ता में से निकलकर उदय में आकर खिर गया, इसलिए कर्म ने फल दिया, ऐसा कहा जाता है। कर्म और आत्मा के बीच अत्यंत अभाव है, इसलिए कर्म जीव को फल दे अथवा जीव कर्म को करे, ऐसा नहीं बनता। कर्म सत्ता में था, वह उदय में आकर खिर गया, इसी को फल दिया, ऐसा कहा जाता है। देखो, अब ये बहुत समझने जैसी बात है कि जगत में आज तक हमने इतने निमित्त के कथन सुन रखे हैं कि वो ही कर्ता होकर दिखता है ना। और यहाँ हाँ पर जी। कह रहे हैं कि जीव और आत्मा के बीच में जीव और कर्म के बीच में अत्यंत अभाव है। हम्म, न तो आत्मा कर्म को करता है और न कर्म आत्मा को सुख दुख देता है। हाँ जी। और 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 अपन ये सुनते चले आ रहे हैं धर्म के नाम पर भी, स्वयं की ये जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चयी भेद। बोलो अब कैसे गुत्थी सुलझे। और वो पाठ पक्का हो रखा है, हम्म, वही बार बार सुनते हैं, बार बार वही सुनते हैं। आज सुबह पंडित साहब का प्रवचन सुन रहे हैं कि भैया तुमने जैसा किया आज तुम्हारे साथ वैसे ही उदय में आ रहा है। अब क्यों दुखी होते। कोई कहता है कि हमारा कोई साथ नहीं देता, हमारी कोई सुनता नहीं। तुमने भगवान की नहीं सुनी, आज तुम्हारी कोई नहीं सुन रहा। वैसा ही कर्म बंधा है, तुम नहीं बांधा है। बार बार तो यही सुनते हैं। क्या कहा, बार बार तो हम यही सुनते हैं, है ना। और यहाँ पर कह रहे हैं कि कर्म और आत्मा के बीच में अत्यंत अभाव की दीवार है। आत्मा कर्म को नहीं करता। अभी अपन ने कार्य कारण तो शक्ति थोड़ा सा देखा, आत्मा कर्म नहीं बांधता और कर्म आत्मा को सुखी दुखी नहीं करते। कर सकते नहीं है। अब कर्म आत्मा को सुखी दुखी नहीं करते या जीव कर्म नहीं बांधता, ये कैसे सिद्ध हो। कौन सा ज्यादा क्लोज रिलेशन है। ये वाली बात आत्मा के ज्यादा क्लोज है कि जीव ने कर्म बांधे और कर्म जीव को फल देता है। ये वाली बात ज्यादा क्लोज है कि ये क्लोज है कि आत्मा न कर्म को बांधता है और न कर्म आत्मा को सुख दुख देते। कौन सी बात ज्यादा क्लोज है। बोलो। वो तो व्यवहार के कथन है, ये परमार्थ की बात है। वो तो व्यवहार का कथन है कि जीव कर्म को बांधता है, हाँ जी। व्यवहार असद। अब जिस समय जीव का परिणाम उत्पन्न हुआ उसी समय कर्मों का संचय हुआ, एक काल प्रत्याशक्ति। और और प्राकृतिक ऐसी है, नेचुरलिटी ऐसी है कि यदि क्रोध उत्पन्न हुआ तो दर्शन मोहिनी में क्रोध द्रव्य क्रोध बधा। यदि मान का परिणाम हुआ तो चारित्र मोहिनी में द्रव्य मान का बंध हुआ। ऐसा नहीं परिणाम हुआ मान का और बंध गया लोभ। ये और इतनी घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संबंध है। लेकिन जीव ने कर्म को बांधा, ऐसा नहीं है। निमित्त नैमित्तिक संबंध बन रहा है। 10 बराबर। 10 10 जीव है, 10। और कोई ऐसा मेजरमेंट हो नापने का, कषायों को नापने का, अगर कोई ऐसा मेजरमेंट हो कि 10 लोग डॉट टू डॉट एक जैसा क्रोध करें, एक जैसा डॉट टू डॉट, तो 10 के 10 को एक जैसा द्रव्य क्रोध नहीं बंधेगा। हाँ जी। उद्गल परमाणुओं की योग्यता अनुसार कर्म बंधेगा। हम्म, ऐसा हम्म, समझ आई बात। सही। जैसे एग्जाम्पल है समझने के लिए, हम्म, एक कागज लिया, कागज हम्म, है ना, हम्म, और उसको ऐसे ऐसे तोड़ते
टुकड़े 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 करके बहुत फाइन फाइन टुकड़े कर लिए जितने कर सकते, और हथेली पे रखे ऐसे, है ना, और फूंक मारो, और वे 10-20 टुकड़े थे, वे सब के सब उड़ गए, एक दो हथेली पे रह गए, 18 उड़ गए, सब एक जगह गिरेंगे? नहीं। क्यों? हवा तो एक जैसी थी, एक जैसा ब्लो किया था। नहीं गिरेंगे। मजा आ रही है किस परमाणु की कहाँ जाने की, निमित्त सबको एक जैसी हवा, ऐसे फूंक मारी ना तो सारे पेपर्स को एक जैसी हवा का निमित्त पड़ रहा, लेकिन सब एक के ऊपर एक तो नहीं गिरे, कोई थोड़ा दूर गिर गया, तो इससे समझ में आ रही है ना कि कर्ता कर्म संबंध नहीं है। अगर ऐसा होता तो सब एक जैसे गिरते, और दो तो हथेली पे ही रह गए। तो इसका मतलब है कि दो द्रव्यों के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध तो होता है, लेकिन कर्ता कर्म संबंध नहीं होता। इसी प्रकार उधर से उदय की व्यवस्था देखो, कैसी उदय की व्यवस्था। घर में चार जीव हैं घर में, और कोई एक खुशी का प्रसंग बना, सबके लिए एक जैसी खुशी, तो सबको एक जैसी खुशी होती है। कोई दुख का प्रसंग बने तो सबको एक जैसा दुख होता है। इसका नहीं। मतलब है कि कर्म जीव को सुखी दुखी नहीं करता, न तो जीव कर्म बांधता, और न कर्म जीव को सुखी दुखी करता। फिर क्या होता है? फिर ऐसा होता है कि जिस समय उन पुद्गल परमाणुओं को बंध की योग्यता उनके उपादान से होती है, तब जीव का भाव निमित्त पड़ता है उनमें, लेकिन उनकी योग्यता न्यारी और जीव की योग्यता न्यारी। अब फल की तरफ से बात करो। जब कर्म उदय में आता है, उदय में आने का क्या अर्थ है, यहाँ पर कितनी अच्छी बात कही है। उदय में आकर खिर गया, इसी को फल देना कहते हैं। अपन ने कल परसों भी बात की थी, एक कर्म उदय में आए तो घाती और अघाती दो रूप से आए, है ना। अब जो घाती कर्म उदय में आ रहा है और अघाती कर्म जो उदय में आ रहा है ना, तो अघाती कर्म तो फलता है कहाँ? संयोगों में, एकदम भिन्न पर द्रव्यों में, जो मेरे द्रव्य गुण पर्याय की सीमा से बाहर है, वहां वहां उदय में आ रहा है शरीर और संयोग, है ना। तो वहां उदय में आए तो मुझे क्या फर्क पड़ता है? आयु नाम गोत्र वेदनी, यहाँ फल आ रहा है अगाधि कर्मों का, तो उससे मुझे क्या फर्क पड़ रहा है? ये समझ जानता नहीं है तो क्या कहता है कि मुझे फल रहे हैं, मुझे पाप का उदय आया, मुझे पुण्य का उदय आया, और मुझे क्या आ रहा है, क्या उदय आ रहा है मुझे? तो जो चीज परद्रव्यों में फलीभूत हो रही है, उससे मुझ में क्या हो रहा है, मेरे द्रव्य गुण पर्याय में क्या हो रहा है? कुछ नहीं। शरीर में रोग आदि हुए, तो मेरे में क्या हो रहा है? कुछ नहीं। संयोगों में पत्नी बच्चे अच्छे बुरे, मुझे उससे क्या फर्क पड़ रहा है? अब मैं मतलब कौन? दर्पण, ज्ञान दर्पण। मैं मतलब कौन? ज्ञान दर्पण। ज्ञान दर्पण में साइकिल झलक गई, और ज्ञान दर्पण में होंडा झलक गई, तो ज्ञान दर्पण में क्या फर्क पड़ता है? इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं वो कर्म उदय में आता है, उसी को फल देना कहते हैं बस। जीव में वो कर्म कुछ नहीं कर रहा। चलो मान के चलो कि घाती में तो जीव में कुछ नहीं होता, घाती तो पर में फलते हैं, लेकिन घाती तो हमारे परिणामों में ही फलते हैं ना। ज्ञानवणी कर्म के उदय में ज्ञान की हीना दिखता होती, कम ज्ञान ज्यादा ज्ञान। दर्शन मोहिनी कर्म के उदय में मोह तीव्र मंद होता। चारित्र मोहिनी कर्म के उदय में कषाय तीव्र मंद होती। अंतराय कर्म के उदय में दान लाभ भोग उपभोग कम ज्यादा होता। तो ये तो हमारे परिणामों में फल रहा है ना।
तो कह रहे हाँ ये परिणामों में फल रहा है, पर बात सुन, तुझ में नहीं फल रहा। क्या हम्म, बोला? जी, परिणाम में हो ये रहा है समझ आई लेकिन बात? ध्रुव में नहीं हो रहा है। ध्रुव में नहीं हो रहा। मैं तो ध्रुव हूं कि मैं परिणाम हूं? ये परिणामों में फल रहा है लेकिन मेरे में नहीं फल रहा। कम ज्ञान हो मैं ध्रुव हूं, अधिक ज्ञान हो मैं ध्रुव हूं। कम ज्ञान से दीनता नहीं, अधिक ज्ञान से मान नहीं। पॉइंट पकड़ में आया? न तो जी जी। त्रिकाली ध्रुव में फलते वे कर्म, न अनंत गुणों में फलते, न अनंत शक्तियों में फलते, न अनंत धर्म युगल में फलते, न असंख्यात प्रदेशों में फलते, और न उपयोग लक्षण रूप मेरी पर्याय में फलते। और इतने ह्यूज मटेरियल में नहीं फलते। इतनी सी पर्याय हैं, बस वहीं फलीभूत होते हैं, बहुत से बहुत कहो तो। और वो मेरा वास्तविक त्रिकाली स्वभाव नहीं, वो मेरा जो ज्ञान की हीना दिखता है, क्या वो शाश्वत है? कभी नहीं। ना, कभी नहीं। क्या शाश्वत है ज्ञान की हीना दिखता? कषायों की हीना दिखता शाश्वत है? इसका अर्थ है इस बात को जानने वाला ज्ञान कह रहा है कि ये कर्म मेरा कुछ नहीं बिगाड़ते। समझ आई बहुत बात? बहुत सुंदर दीदी। ज्ञानावरणी कर्म की क्या परिभाषा है? वो आगम से परिभाषा है। घाती कर्म किसे कहते हैं? जो आत्मा का घात करते हैं। घाती कर्म किसे कहते हैं? जो आत्मा का आत्मा घात के करते गुणों हैं। का घात। हाँ, तो आत्मा में भी किसका घात करते? द्रव्य का, गुणों का। गुणों का, कर नहीं शक्तियों का, सकते। किसी का नहीं। शक्तियों का बोलो, धर्मयुगल का, असंख्यात प्रदेशों का, उपयोग लक्षण का। तो फिर किसका घात करते हैं? कि वो पर्याय शुद्ध पर्याय नहीं प्रकट होने देते। सो सुनो, सुनो सुनो सुनो, संवर का घात करते हैं, मेरा नहीं करते। क्या बोला? हम्म, घाती कर्म किसका घात करते हैं? संवर का आघात करते। संवर का करते हैं, मेरा नहीं करते। और जिस ज्ञान ने ऐसा जानकर प्रसन्न हुआ, वहीं घाती कर्म का नाश हुआ, संवर प्रकट हो गया और आश्रव का नाश हो गया। टेक्निक समझ में आई? बहुत सुंदर दीदी। इसलिए अब वो ज्ञान कहता है कि घाती कर्म उसे कहते हैं जो मेरा कुछ नहीं करते। हम्म, करते होंगे पर्याय का घात, और पर्याय मात्र में नहीं। तो घाती कर्म किसी ये अध्यात्म है, किसी और से कह मत देना। किसी ने पूछा, कोई पंडित जी आए, उनने पूछा घाती कर्म की परिभाषा बताओ। घाती कर्म उसे कहते हैं जो मेरा कुछ नहीं करते। भले कह देना, परंतु आपको विधि से उन्हें बताना पड़ेगा। क्या बोला? कहने सुनने की बात नहीं है, ये वास्तव में निर्णय करने की बात है। खाली कहना नहीं सीखना। ये गुड न्यूज है, ये प्रसन्नता की बात है। ओहो, अब तक तो मैं ऐसा समझ रहा था घाती कर्म मेरा नाश करते हैं, आत्मा का घात करते हैं। अरे आत्मा का घात करने वाला तो कोई पैदा नहीं हुआ, और नहीं तो आत्मा घात नहीं हो गई होती निगोद से लेके अब तक, और मारी जी से लेके सिद्ध भगवान तक नहीं हो गई होती आत्मा का घात। ये है प्रसन्नता की बात। सो यहाँ पर कह रहे हैं कि कर्म तो उदय में आकर खिर गया, बस इसी को फल दिया कहा, बस। एक मिनट, ये घाती कर्म संवर का नाश करते हैं, आत्मा का घात नहीं करते, संवर का। ठीक है, वो संवर का आप बताए हैं, सुख की उत्पत्ति संवर। तो यानी कि जब घाती कर्म है तो वहां पूर्णतः सुख प्राप्त नहीं हुआ, ऐसे समझना है। इसलिए संवर का घात करते हैं, ये कह दिया। बराबर। हम्म कह नहीं ठीक दिया, ये वस्तु स्थिति है। है ऐसा है, बराबर। वस्तु स्थिति है ना। हाँ अब सुनो, हाँ। तो फिर हम ऐसा समझे सुख का घात करते हैं। अरे वो
सुख में जो पर्याय है ना उसको नहीं प्रकट होने देते, लेकिन मेरी शक्तियों का तो नाश नहीं करते ना। पॉइंट पकड़ में आया? सम्यक दर्शन का घात करेंगे तो करें जो सम्यक दर्शन का घात, मेरा तो घात नहीं करेंगे। और जिसके ज्ञान में वो पर्याय दृष्टि छूट कर ध्रुव दृष्टि हुई और संवर प्रकट हो गया, ये बात कह रहे हैं। जिसने ऐसा जाना कि संवर का घात करते हैं, मेरा नहीं, वही संवर प्रकट हो गया और आश्रम का घात हो गया अपने आप। ये है गजब की बात। समझ आई बात? ऐसा। चलिए आगे पढ़ो। मैं ज्ञाता हूँ, देहादिक तथा रागादिक का भी जानने वाला हूँ। ऐसा ज्ञान होने पर कर्मों के खिर जाने को निर्जरा कहते हैं। कारण परमात्मा के अवलंबन से जो वितरागी दशा होती है वह भाव निर्जरा है, वह अरूपी है। अरूपी है। आगे आगे पढ़िए। कर्म क्रमबद्ध आते हैं और जाते हैं। जिस द्रव्य की जो पर्याय होना होती है वही होती है। स्वभाव के भान पूर्वक अविपाक निर्जरा होती हैं और कर्मों का अपने काल में स्वयं खिर जाना स्विपाक निर्जरा है। कर्म की अवस्था भी कोई आगे पीछे नहीं होती। कर्म स्वयं उनके अपने काल में खिलते हैं। स्वभाव के बहुत अच्छा। आश्रय निजरा हुई, इसलिए उसे अविपाक निजरा कहते हैं। और कर्म स्वयं अपने काल में खिल गए हैं, वह अविपाक निजरा है। देखो ये गुरुदेव श्री हैं वास्तव में। अभी तक अपन क्या पढ़ रहे कि जो कर्म अपने काल में घिरे वो सविपाक निर्जरा, और काल से पहले ही खिर जाए वो अविपाक निर्जरा। अब सविपाक और अविपाक को बताएं कैसे? देखो कितनी मजबूरी कितनी है। देखो वे जो द्रव्य कर्म है ना, भले ही वो पुद्गल की सत्ता है और हमको भी अभी इंद्रिय ज्ञान है ऐसा मान के चलते हैं, है ना, और वो पुद्गल की सत्ता है। पुद्गल की सत्ता होने पर भी इतने सूक्ष्म है कि इस मति शुद्ध ज्ञान से भी दिखते नहीं है, है ना। और जो आत्मा की अमूर्तिक पर्याय है ना निर्जरा, वो भाव भाषण में तो आती है शुद्धता की वृद्धि, आनंद की वृद्धि, लेकिन प्रदेश प्रत्यक्ष तो वो भी नहीं होती। पॉइंट पकड़ में आया? तो कह रहे हैं कि ये सविपाक और अविपाक निर्जरा में भेद कैसे डालें, कैसे बताएं? तो कह रहे हैं कि जो अपने क्रम में स्वयं खिर जाते हैं वो तो सविपाक निर्जरा, और जो बिना उदय में आए खिर जाते हैं या हमने पहले ही खिरा दिए, वो क्या हो गई? बिना फल दिए जो खिर जाए वो अविपाक निर्जरा। अब सुनना ध्यान से। जैसे अकाल मृत्यु की बात होती है ना, अकाल मृत्यु, काल मृत्यु, अकाल मृत्यु, तो कहते हैं काल मृत्यु तो अपने काल में हुई और अकाल मृत्यु वो भी अपने काल में हुई। भी अपने काल में ही होती है। हम्म। वो भी अपने काल में ही होती है। तो फिर अकाल मरण क्यों कहा जाता है उसको? सुनो, अन्य कोई भी घटना घटती है ना, कोई भी, तो 5 समवाय पूर्वक घटती है। सुनना ध्यान से। कोई भी घटना घटती है, कोई भी पर्याय उत्पन्न होती है तो 5 समवाय पूर्वक होती है ना। तो काल फैक्टर से बात करेंगे, काल फैक्टर को मुख्य करके बात करेंगे तो कहेंगे भैया अपने स्वकाल में हुई, और काल फैक्टर को हटा के अन्य फैक्टर्स की तरफ से बात करेंगे, निमित्त की ओर से बात करेंगे, तो वो क्या हो गया? अकाल। 5 समवाय में यदि काल फैक्टर को बात करेंगे 5 समवाय में, तो वो तो है काल फैक्टर, काल लब्धि, और काल लब्धि के अगेंस्ट में बाकी 4 फैक्टर क्या हो गए? अकाल। जैसे मैं जीव, 6 द्रव्यों में मैं जीव, तो बाकी 5 द्रव्य क्या हो गए? अजीव।
ऐसे 5 समवाय में एक फैक्टर है काल, तो बाकी फैक्टर क्या हो गए? अकाल। समझ में आई बात? ऐसा। तो यदि हम इस काल फैक्टर से बात ना करके अन्य किसी फैक्टर से बात कर रहे हैं तो उसको कहते हैं अकाल मरण। है वो भी काल में ही। हमने निमित्त की मुख्यता से कह दी, अरे वो तो अच्छा वाला जा रहा था और एकदम एक्सीडेंट हो गया, तो हमने ये निमित्त की मुख्यता से बात कर दी। तो काल फैक्टर के अगेंस्ट में ये क्या हो गया? अकाल मरण। अरे उसने तो फांसी लगा ली, तो क्या बोलेंगे? ये अकाल मरण। लेकिन वो अकाल मरण है किसमें? काल अवधि पूर्वक है 5 समवाय में, कि अकाल मतलब अभी होना नहीं था सो ऐसा कुछ हो गया। 5 अवधि पूर्वक ही है। अकाल मरण भी किसमें है? काल में ही। समझ आ बराबर। गई बात? जी दीदी। ऐसा। इसी प्रकार सविपाक निर्जरा हो रही स्वकाल में, अपने आप खिर रहे, और अविपाक निर्जरा भी, वो जीव अपने का। उनको जल्दी खिला सकता है, वो भी स्वकाल में ही है। हम्म। समझ आ रही है बात? वे तो जी फल दिए खिर गए, सविपाक निर्जरा तो फल दे के खिर रही है, और अविपाक निर्जरा वो अकाल में खिर रहे हैं क्या? उनको ऐसे ही खिरना था, बिना फल दिए ही खिरना था, और उसमें जीव का परिणाम निमित्त है, तो वो परिणाम को बताना है ना, परिणाम को। तो उधर से बता रहे हैं अविपाक निर्जरा से। और उस अब सविपाक अविपाक में दोनों को बोलेंगे कि वो भी स्वकाल में, वो भी स्वकाल में, तो अविपाक सविपाक में अंतर कैसे पड़ेगा? तो ऐसे व्यवहार से अंतर डाला। देखो कितनी जगह जगह कितनी मजबूरी है व्यवहारने के कथन। कितने कथन मिलेंगे आपको व्यवहारने के। पॉइंट पकड़ में आया? जी दीदी बिल्कुल। तो जो जीव न अविपाक तो निर्जरा, स्वकाल में। अविपाक निर्जरा जो कही, वो उसको वो तप आदि के द्वारा जो कर्म खिर जाते हैं, तो वहां पर निमित्त कह देंगे उसको, तप आदि को। हाँ, बराबर है। जीव के राग आदि भाव होते हुए जो खिर रहे हैं तो उनको सविपाक निर्जरा कह रहे हैं, और वीतरागता से जो खिर रहे हैं उनको अविपाक निर्जरा कह रहे हैं। अब वीत अब ये भी इसका भी पॉइंट समझना, भी बहुत गजब का पॉइंट है। कैसा गजब का पॉइंट है? कि जो कर्म है ना, इनको करणान योग से बोले तो निषेक रचना होती है, एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे बंच बंच तैयार होता है, उसमें पूरे 8 कर्मों का ग्रुप, फिर ग्रुप 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 ग्रुप, ऐसे निषेक रचना होती है। तो वे अपने अपने स्वकाल में खिरते रहते हैं, खिरते रहते हैं। अब देखना, वे तो सब खिर रहे हैं, वो निषेक रचना लगी हुई है, रेडी, रेडी टू मूव, वो तो लगी हुई है। अब जहां जीव का उपयोग बहिर्मुखी है, उसका लक्ष्य परिणामों पर या संयोगों पे हुआ, तो उसको कह दी सविपाक निर्जरा। और वो तो चल ही रही है, वो तो खिरने के लिए पड़े ही हैं, वे तो खिर ही रहे हैं सब के सब, है ना। और जहां जीव का उपयोग स्वभाव सन्मुख है या जितनी वीतरागता है, तब भी वे तो खिर ही रहे थे, तो उसको क्या कह दी? अविपाक निर्जरा। पॉइंट समझ में आया? जब जीव का उपयोग बहिर्मुखी हुआ तो उसको उदय कह दिया, और जब जीव का उपयोग अंतर्मुखी हुआ तो उसी को निर्जरा कह दी। पॉइंट समझ में आया? ऐसा। तो अभी कर्म तो खिर रहे हैं, अब ये जीव स्वयं उसको उसमें राग द्वेष उत्पन्न करे तो सविपाक निर्जरा, और उसमें वीतराग रहे तो अविपाक निर्जरा। वे तो खिर रहे हैं हर कीमत पे, ऐसे भी खिर रहे हैं और वैसे भी खिर रहे हैं, दोनों केस में वे तो खिर ही रहे हैं। जीव वो लक्ष्य करके राग द्वेष उत्पन्न हो जीव में तो सविपाक निर्जरा, और स्वलक्ष्य पूर्वक वे तो खिर गए, हमें तो पता नहीं चला, हम तो स्वभाव की मस्ती में मस्त थे, या जितनी वीतराग प्रणति चल रही है वो, तो वो क्या कहलाएगी? अविपाक निर्जरा। दीदी एक्सक्यूज मी दीदी, हम्म मैंने अब तक तो ऐसा सुना था कि सविपाक निर्जरा नेचुरली जैसे
सा काल कर्म है, काल क्या बोलते हैं कि उदय स्थितिकरण, हाँ उदय, स्थिति। लेकिन जितनी स्थिति बंदी थी ऐसा ही उदय में आते हैं। लेकिन आप बोल के रागादि भाव से, रागादि भाव तो में तो नहीं है। मैंने कभी सुना ही नहीं है कि रागादि भाव से ये सब विपाक निर्जरा होती है। ऑटोमेटिक है वो रागादि भाव से तो नहीं। ऐसे तब जब જાતિ માં બોલું છું કે સવિપાક નિર્જરા છે એની જાતે થાય છે, એની સ્થિતિકરણ જ્યારે પૂરી થાય ત્યારે સવિપાક નિર્જરા થાય છે. રાગાદી ભાવથી અવિપાક નિર્જરા સ્વભાવ વિતરાગ ભાવથી અવિપાક નિર્જરા જાય છે. પણ સવિપાક નિર્જરા મેં અત્યાર લગી તો એમ જ સાંભળ્યું છે કે એની સ્થિતિકરણ જ્યારે એની સ્થિતિ પૂરી થાય છે ત્યારે એ ઉદયમાં આવે છે. પણ રાગાદી ભાવથી એ નથી થયું. હા बस। ओके, देखो पहले तो अपन ये समझें कि ये ना जोड़ा है। कैसा जोड़ा है? निमित्त नैमित्तिक संबंध है ना। तो इधर सविपाक निर्जरा, ये कर्म की तरफ से द्रव्य निर्जरा, सविपाक अविपाक द्रव्य निर्जरा, सविपाक अविपाक द्रव्य निर्जरा, ये कर्म की सापेक्षता में बात है। द्रव्य निर्जरा और सकाम अकाम निर्जरा ये जीव के परिणाम है। वो पुद्गल के परिणाम है और ये जीव के परिणाम है। सुनो, जिस समय यहाँ सविपाक निर्जरा होगी उस समय जीव की परिणति में राग द्वेष होंगे, होंगे ही होंगे, होंगे ही होंगे। निमित्त नैमित्तिक संबंध है ना। अच्छा, ऐसा अच्छा। तो इधर इधर हुई अकाम निर्जरा और सविपाक निर्जरा का जोड़ा। सकाम निर्जरा, सकाम निर्जरा जीव का परिणाम, सॉरी अकाम निर्जरा जीव का परिणाम, और इधर सविपाक अ और स इनका जोड़ा, और उधर उधर कहेंगे अविपाक निर्जरा और इधर सकाम निर्जरा जीव का भाव, इन दोनों का जोड़ा। ये जोड़े जोड़े बनेंगे क्योंकि निमित्त नैमित्तिक संबंध है ना दोनों साइड से। ऐसा थोड़ी अकेली द्रव्य की निर्जरा हो रही है, सविपाक अविपाक, जीव में कुछ नहीं हो रहा। तो फिर वो स्वभाव बन जाएंगे एक दूसरे के। जीव के परिणामों का निमित्त पाकर सविपाक निर्जरा, जीव के परिणामों का निमित्त पाकर अविपाक निर्जरा। तो उपादान में क्या है? ऐसा। तो कभी उधर की मुख्यता से कथन करते हैं, कभी इधर से कथन करते हैं, ऐसा। अब दूसरी, एक मिनट, अब दूसरी बात, जो मुख्य बात यहाँ पे गुरुदेव श्री ने कहा ना, देखो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। देखो गुरुदेव श्री ने क्या कहा? और कर्मों का अपने काल में स्वयं खिर जाना वो सविपाक निर्जरा है। कर्म की अवस्था को कोई आगे पीछे नहीं होती। तो जो अपनी स्थिति पाकर खिर रहे हैं वो भी अपने आप खिर रहे हैं, और जिसको हम ये कह रहे हैं ना कि अविपाक निर्जरा, वो भी अपनी स्थिति में आके खिर रहे हैं। इसके लिए मैंने उदाहरण दिया अकाल मरण और स्वकाल मरण का, इसको ही समझाने के लिए एग्जाम्पल दिया था। अकाल मरण और स्वकाल मरण, ये मुझे सब कुछ समझ में आता है। For me, મને સમજમાં એમ જ હતું કે સવિપાક નિર્જરા એટલે જે કર્મ બાંધેલું છે એ જેટલી બાંધી છે એટલો સમય પૂરો થતા એ ઉદયમાં આવે છે, પણ હું ના પરિણામથી નહોતી જોતી, કર્મથી જોતી હતી. એન્ડ અવિપાક નિર્જરા મને ખ્યાલ છે એના કાલમાં જ અવિપાક થયો, પણ આપણે વિતરાગ આપણે સ્વભાવ તરફ દ્રષ્ટિ થઈ એટલે એની નિર્જરા જલ્દી થઈ જાય એમ આપણે કહેવા માંગીએ છીએ વ્યવહારથી, પણ એ તો એના સમયમાં એ તો એટલે either all I understand. I only had a question about Savipak Nirjara, because when I was reading Gurudev's question,
It didn't say any time that રાગાદી ભાવથી થાય છે. It just said કે કર્મનો ઉદય આવે, સ્થિતિકરણ પૂરી થાય એટલે એ કર્મ નિર્જરિત થઈ જાય છે. એને સવિપાક નિર્જરા की. ओके, तो क्या कह रहे हैं कि ये जो सविपाक निर्जरा हुई ना, तो ये सविपाक नाम कब पाएगी? जब जीव में उधर राग आदि होंगे तभी सविपाक नाम पाएगी। तो यदि राग आदि नहीं हुए और वीतराग परिणाम हुआ तो फिर वो सविपाक नहीं पाएगी नाम, वो अविपाक नाम पा जाएगी। पॉइंट Right. पकड़ो आप। अब एक साइड से बात करते हैं तो दूसरा अंडरस्टूड है, दूसरी अच्छा। बात अंडरस्टूड है। Okay, I get it now. Okay. क्यों? Thanks. क्योंकि यदि सविपाक निर्जरा बिना जीव के परिणामों के निमित्त के यदि हुई तो वो भी द्रव्य कर्म का स्वभाव बन जाएगा। बिना निमित्त के तो कोई काम होता ही नहीं। भले ही निमित्त उपादान में कुछ नहीं करता, परंतु निमित्त की तो उपस्थिति होती ही होती है ना। तो सविपाक वो कह इसीलिए ही रहे हैं, इसीलिए कह रहे हैं। देखो अभी यहाँ पे भी पिछली क्लासेस में भी बात आई कि सविपाक निर्जरा में जीव के भावों में शुभाशुभ भाव होते हैं, ज्ञानी जीवों को भी शुभाशुभ भाव होते हैं। उस सविपाक के कारण उनको पुण्य कर्म की बंध होता है, तो बिना शुभ भाव के कर्म बंधन हो जाएगा। सविपाक निर्जरा के काल में जीव के शुभाशुभ भावों से वापस पुण्य कर्म बंध जाता है, जिससे वो तीर्थंकर आदि प्रकृति बांधता है, जिससे कि वो परंपरा से मोक्ष का कारण बनता है। अपन ने परसों क्लास में डिटेल में चर्चा कर ली थी ये वाली। बोलो, ये जो प्रश्न पूछ रही हैं उसका समाधान सबको क्लियर हुआ? इनका प्रश्न समझ में आया सबको और उसका समाधान ख्याल में आया? दीदी इनके प्रश्न में एक उनको शायद कंफ्यूजन है थोड़ा कि अविपाक निर्जरा समय के पहले खिलती है, ऐसा नहीं है। वो सबका क्लियर हो गया। खिलने का समय तो एक ही है, जो है वही है। दीदी you understood. नहीं। Yeah, दीदी understood हाँ, होगा। यस यस यस, Thank है ना। you. देखो ये 174 पेज है मेरे में। एक पेज पीछे करो, कोई बात नहीं है, एक पेज पीछे करो। यस यही वाला है ना। देखो ये यहाँ शिष्य पूछता है, ये वाला पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ में आप इस पैराग्राफ में 1 2 3 4 5वीं लाइन देखो, 5th लाइन। यहाँ शिष्य पूछता है, इसकी 5th लाइन, सराग सम्यक, जहां पे एरो लगा रखा है इन्होंने, जहां पे एरो लगा हुआ है उसी लाइन में थोड़ा अंडरलाइन करो कुशल भाई। सराग सम्यक दृष्टि, हाँ यहीं से सराग, बस बराबर यहीं पे देखना आप, है ना। सराग सम्यक दृष्टियों की जो निर्जरा है वह यद्यपि शुभाशुभ कर्मों अशुभ कर्मों का विनाश करती है तो भी संसार की स्थिति घटाती है और उस भव में तीर्थंकर प्रकृति आदि विशिष्ट प्रकार के पुण्य बंध का कारण होती है और परंपरा से मोक्ष का कारण होती है। अर्थात जब वो सविपाक निर्जरा होती है सराग सम्यक दृष्टियों को, तो जीव को शुभाशुभ भाव होते हैं। उन शुभाशुभ भावों से अशुभ भाव की तो कह रहे हैं निर्जरा होती है और शुभ भावों से विशिष्ट पुण्य कर्म को बांधता है। समझ आ गई बात? और वीतराग सम्यक दृष्टियों के पुण्य पाप दोनों का नाश होता है, उसी भव से मोक्ष चले जाते हैं। तो जो सराग सम्यक दृष्टियों को पुण्य बंध किससे होगा? जब सविपाक निर्जरा होगी तो सराग सम्यक दृष्टि को पुण्य बंध किससे होगा? शुभ भाव से कि बिना शुभ भाव के? शुभ भाव से, तो राग अधिभाव है ना। तो जिस समय सविपाक निर्जरा है उस समय शुभ अशुभ भाव विद्यमान है कि नहीं है? और यदि शुभ अशुभ भाव नहीं होंगे तो उसको सविपाक कहेंगे ही नहीं फिर। हाँ जी, हाँ ये जी। बात समझने की, थैंक यू। क्योंकि उन दोनों का जोड़ा है।
होता है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? हाँ जी दीदी, थैंक यू। ओके ओके। देखो और है ना, अभी गुरुदेव श्री के प्रवचन में अभी ये वाली बात और आएगी, फिर से आएगी ये वाली बात कि सराग सम्यक दृष्टियों को सविपाक निर्जरा के काल में शुभाशुभ भाव होते हैं और अभिपाक निर्जरा के काल में वीतरागता कंटिन्यूअस चलती है और कभी उपयोगात्मक स्वभाव का अवलंबन होता है। तभी तो उसका नाम सविपाक है और तभी उसका नाम अभिपाक है, क्योंकि दोनों जोड़ा बनेगा, जोड़ा, निमित्त उपादान निमित्त उपादान, जोड़ा बरोबर बनेगा, जीव का भाव और कर्म, और इधर जीव का भाव और कर्म। जीव के भाव में वीतरागता तो इधर अभिपाक निर्जरा, जीव के भावों में राग तो उधर सविपाक निर्जरा, इधर ये जोड़ा इधर वो जोड़ा, बरोबर, पेयरिंग, पेयरिंग होगी, पेयरिंग। क्लियर हो गया दीदी, थैंक यू। बहुत, बहुत अच्छा, क्लियर होना ही चाहिए, है ना। चलो अभी तो अपना समय हुआ है। गुरुदेव श्री के प्रवचन से आपको अभी बहुत आनंद आने वाला है और बहुत बहुत खुलासा होगा। गुरुदेव श्री तो यहाँ पर बस अभी इतनी बात कहना चाह रहे थे कि जो कर्म जिसको हम सविपाक कह रहे हैं, कर्म भी स्वकाल में खिरा है, और जिसको अविपाक कह रहे हैं वो भी स्वकाल में ही खिरा है। यहाँ पे ये कह रहे हैं जीव कोई कर्म को आगे पीछे नहीं कर सकता, कि वो तो आते बाद में, पर हमने तो तब के बल से खिरा दिए उन्हें, जल्दी खिरा विरा नहीं दिए, वो अपने काल में खिरे हैं। उधर निमित्त रूप से जीव के भाव में वीतरागता विद्यमान। बस ऐसी भाषा है कर्ता कर्म से कहने की, निमित्त को कर्ता कहने की भाषा है। बाकी निमित्त कभी भी कर्ता होकर पर द्रव्य में कुछ नहीं कर सकता, कर्ता होकर नहीं कर सकता। ठीक है। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नम सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशांग मई जिन वाणी की जय। जय हो, जय हो। जय जय हो, हो, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र।